हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ। अ block of mass m is suspended from point O such that BO is equal to x. Further, it is observed that the frequency of first harmonic in AB is equal to second harmonic in CD, then the value of x is। frequency of first harmonic का अगर हम बात करें AB में, ये इक्वल है, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, टू टाइम्स ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन CD। ये CD यानी वन का मतलब सेकेंड है, ये CD के लिए सेकेंड हार्मोनिक का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। टू टाइम्स ऑफ इक्वल टू टू हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड हार्मोनिक का बात हो रहा है बच्चों, सेकेंड हार्मोनिक का, और ये कौन सा है, फर्स्ट हार्मोनिक का, टू टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, टू हार्मोनिक का मतलब ऐसे, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब है ना, टू टाइम्स नहीं है, फर्स्ट हार्मोनिक इन ए बी सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, टेंशन निकाल लो। ये मान लो टेंशन इसमें T1 है, इसमें T2 है, ठीक। और यहाँ पर एक वेट लटका हुआ है जिसका मास है m, तो ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा होगा वो mg लगा रहा होगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या करो, इस T2 के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, तो इस T2 का तो जीरो हो जाएगा। आप लिखोगे T1 इंटू एल इक्वल टू एम जी इंटू एल माइनस एक्स, ये डिस्टेंस एल माइनस एक्स हो जाएगा ओ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप T1 लिखना चाहो, T1 और x में रिलेशन, तो T1 लिखना चाहो तो mg इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है। सिमिलरली अब अगर टॉर्क इसके अबाउट जीरो करो, तो टॉर्क जीरो करोगे तो ये हो जाएगा T2 इंटू लेंथ एल इक्वल टू ये T2 इंटू लेंथ एल, ठीक, इक्वल टू mg इंटू एक्स। तो यहाँ से T2 लिख सकते हो mg x बाई एल, और T1 हो जाएगा mg इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी अगर लिखा जाए, तो फर्स्ट हार्मोनिक में ए बी का फ्रीक्वेंसी, अब किसी में फर्स्ट हार्मोनिक का अगर यहाँ दोनों एंड क्लोज्ड है, तो फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो फिक्स ये T1 इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी, तो ये 2/2L होगा क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक का बात हो रहा है, T2 बाई म्यू हो जाएगा, ठीक। तो ये 2L रूट के अंदर म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो रूट टाइम्स ऑफ T1 इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रूट T2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो T1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा। T1 कितना है, mg इंटू एल माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2 हो गया mg x बाई एल, एल से एल कैंसिल, इस mg से ये mg कैंसिल, एल माइनस एक्स इक्वल टू 4x, तो यहाँ से 5x इक्वल टू एल आ जाएगा, तो x का वैल्यू एल बाई 5 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू एल बाई 5। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।